आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। कौन बनेगा बंगाल का अगला मुख्यमंत्री, यानी कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में किसके नाम पर सहमति बनेगी और कौन होगा विधायक दल का नेता, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। चूंकि रेस में कुछ ऐसे नाम हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। अगर सबसे पहले नाम की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के अलावा भी अन्य नाम हैं जो चर्चा में है। लेकिन लोगों को इंतजार है कि आखिर विधायक दल की बैठक में किसके नाम पर मुहर बनती है और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। चूंकि अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। अब सबकी निगाहें सीएम पर टिकी हुई है। बीजेपी किसे अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, इसकी तस्वीर जल्द साफ हो जाएगी। यानी कि कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होनी है और कल यानी कि 9 मई को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। इसमें पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जो है वह शामिल होंगे और माना जा रहा है कि इस मीटिंग में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी किया जा सकता है। चुनाव में बीजेपी ने 260 सीटों पर जीत दर्ज की है, यानी कि 2/3 से ज्यादा बहुमत बीजेपी ने हासिल किया है। वहीं टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर सभी की निगाहें टिकी है। पार्टी के आधिकारिक तौर पर कोई भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया गया है, लेकिन शाह ने चुनावी रैली के दौरान यह जरूर कहा था कि नया मुख्यमंत्री बंगाल से ही होगा। बीजेपी के मुख्यमंत्री पद की रेस में कई नाम शामिल है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी मुख्यमंत्री के लिए राजनीतिक पकड़ और संगठन में प्रभाव को तरजीह दे सकती है। हालांकि बीजेपी किसे बंगाल की कुर्सी सौंपेगी, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। ऐसे में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के लिए संभावित दावेदारों में कौन कौन से चेहरे शामिल हैं? सबसे पहला शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी वर्तमान में बंगाल में बीजेपी के प्रमुख चेहरे बने हुए हैं। उनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे है। इसकी वजह उनकी राजनीतिक अहमियत, संगठन में पकड़, जमीन समझ और नेटवर्क है। बीते 2 विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने न केवल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने चुनाव लड़ा, बल्कि जीत भी हासिल की। ममता सरकार को सीधे चुनौती देने की वजह से ही अधिकारी को बीजेपी का सबसे मजबूत चेहरा माना जाता है। दिलीप घोष। बीजेपी में जो दूसरे नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वे है दिलीप घोष का। वह भाजपा के सीनियर लीडर हैं और बंगाल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। बंगाल में उन्होंने बीजेपी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। उनकी पकड़ पार्टी में मजबूत बनी हुई है और ऐसे में पार्टी उन्हें बंगाल के नए सीएम की जिम्मेदारी सौंप सकती है। समीक भट्टाचार्य। बंगाल में बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का नाम भी मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल है। उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी ने यह विधानसभा चुनाव जीता है। वह 1974 में आरएसएस से जुड़े थे। बंगाल में वह बीजेपी के महासचिव भी रह चुके हैं। इसके अलावा पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति और बीजेपी प्रदेश की कोर कमेटी के सदस्य पर भी वह रह चुके हैं। 2025 में सुकांत मजूमदार की जगह उनको पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। अग्निमित्रा पॉल। पेशे से फैशन डिजाइनर अग्निमित्रा पॉल भी सीएम की रेस में शामिल है। अग्निमित्रा एक बेबाक नेता के तौर पर जानी जाती हैं। 2019 में वह बीजेपी में शामिल हुई थी। 2021 में पहली बार उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और टीएमसी की सयानी घोष को हराकर विधायक बनी। इसी साल जनवरी में पार्टी ने उनको बंगाल बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया था। इस चुनाव में भी वह आसनसोल दक्षिण सीट से जीत दर्ज की है। यानी कि ये वो नाम है जो फिलहाल रेस में है, लेकिन असल फैसला जो है वह विधायक दल की बैठक में तय होगा और इसके लिए अमित शाह, जिन्हें इसके लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है, वह भी अब बंगाल पहुंच चुके हैं और विधायक दल की बैठक के बाद ही तय होगा कि आखिर कौन बनेगा बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। एकदम ये 100 साल की तपस्या की फल है। ये विचार की लड़ाई था और ये विचार की लड़ाई में सारी बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद दिया है और सीएम फेस ऐसा ही होगा जो आगामी बंगाल को एक नया दिशा दे सकता है, नया उन्नयन मॉडल भी देंगे और गुड गवर्नेंस भी देंगे। दादा, आज सुनासा कब तक और सभी लोग आ जाएंगे? होम मिनिस्टर को भी आना है आज और उड़ीसा के भी सीएम आने वाले हैं। सब आज इवनिंग के अंदर सब आ जाएंगे, पूरा तय हो जाएगा। ये हिस्टेरिकल स्वेरिंग सेरेमनी होगा। एक ऐसा
शपथ अनुष्ठान होगा जो सारे बंगाल के इतिहास में सुनहरी अक्षर में लिखा रहेंगे। क्रिकेट में कल किस किस की उम्मीद है? सभी स्टेट के सीएम और कौन-कौन आ रहे हैं? हाँ, 20 स्टेट का सीएम आएंगे। सारे देश के बहुत बड़े बड़े अच्छे आदमी, प्रदेश के जो माने जाने गुणी आदमी। देखिए, राज्यपाल ने जो पुराना सरकार उसको रद्द कर दिया। अभी राज्यपाल का शासन में राज्य है और कल सुबह 11 बजे जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर स्वराष्ट्र मंत्री जी, हमारा जो पार्टी का जो सभापति, तो सारे लोग, नितिन नवीन जी, ये लोग पहुंचेंगे। और साथ साथ जो 20 राज्यों का मुख्यमंत्री भी आएंगे, कुछ गवर्नर भी आएंगे। एकदम सारे जनता का सामने शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा और एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम होने जा रहा है। तो कल अखिलेश यादव आया था शहर में, ममता जी के साथ मीटिंग बैठक भी किया है, बोल रहा है इलेक्शन मैनिपुलेशन किया गया है। देखिए, दोनों दुखी आके एक जगह में मिले, एक दूसरे का आंसू पोंछेगा। अखिलेश भी हार गए, बुरी तरह से उत्तर प्रदेश से हट गए, ममता बनर्जी का भी नामो निशान नहीं है। इसलिए दोनों दुखी एक साथ होगा। और एक दुखी है तमिलनाडु में स्टालिन, वो भी आके आंसू पोंछने का काम करेगा। इस लोग सारे दुखी का जुट, दुखी का गुट यहीं पर करने के लिए आया। उसका कोई आज औचित्य तो नहीं है, कोई समाज में लोगों में इसके लिए कोई प्रेम कुछ नहीं है। परिषदीय दल का बैठक होगा कलकत्ता में, हम लोग भी जाएंगे। और हर जो एमएलए है, नया एमएलए, और जिसका ऊपर हर जनता को बहुत भरोसा है, वो सब लोग जाकर वो माननीय अमित शाह जी, होम मिनिस्टर का जो बैठक, वो हम पब्लिक को जब वॉइस एमएलए का साथ में बैठक में रहेगा। और परिषद दल का फर्स्ट बैठक, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय के जो बंगाल है, उनको जो धरती का जो सपना है, संकल्प है, उनको पूरा करने के लिए हमारा जो प्रयास वो जारी रहेंगे। दादा, टुमारो वोट टेकिंग सेरेमनी है, अमित शाह जी खुद रहेंगे, और कैसा उत्साह? वो तो उत्सव नहीं, वो सुनामी के साथ उत्सव में रहता है। वो हम पब्लिक बंगाल का फर्स्ट टाइम भाजपा का सरकार हो रहा है, और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह के लेकर, उड़ीसा का सीएम लेकर, बहुत सारे इंटेलिजेंट पर्सन, सामाजिक पर्सन आ रहा है। और हिस्टोरिकल वोट होगा। और ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में हम पब्लिक के लिए ऑल ओपन, हम पब्लिक के लिए ओपन है। जो पब्लिक आएगा उनके तरफ से घुसने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हर पब्लिक को मैं आमंत्रण भी किया था मिर्जापुर को, और मिर्जापुर के बाहर से, जब हम लोग आ जाओ। और जो सरकार होगा, कल शपथ लेगा, वो सरकार भाजपा का सरकार रही है। बंगाल का 7 करोड़ जो पीपुल है, 8 करोड़ का पीपुल है, उनको भी सरकार, और मिदनापुर का जो 2,60,232 पीपुल है, उनको भी सरकार काल प्रतिष्ठा होगा। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।